Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan and you are watching my channel Learning English with Adnan. Today I have got a grammar topic that is conditional sentences and I'm really excited to be sharing it with you people. Guys, if you have studied the conditional sentences before, then this video will be awesome revision, and if you are not familiar with the conditional sentences, then this video will be an excellent introduction. So I will start now today's topic. Today's topic is conditional sentences. Actually, it consists of if n clause विच इज प्रोड्यूस रिजल्ट. इसमें एक होता है एफ क्लास जो कि कंडीशन को प्रोड्यूस करता है, दूसरा होता है मेन क्लास जो कि रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है. और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इट यूजेस इन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ये फर्जी हालात में इस्तेमाल होते हैं. हाइपोथेटिकल मीन फर्जी, सिचुएशन मीन हालात. ये हम फर्जी हालात में इस्तेमाल करते हैं. इट्स मीन्स समथिंग मे हैपन, मे हैव हैपन, मतलब कुछ हो सकता था, कुछ हो सकता है, इस तरह की. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल आई विल बी ग्लैड. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं खुश हो जाऊंगा. इट्स मीन if condition. If you subscribe, the condition is what? If condition is what? If you subscribe, condition is what? If you subscribe my channel. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, here the condition is subscribe. सब्सक्राइब करना है आप लोगों को मेरे चैनल को. I will be glad. जाहिर बात है, obviously I will be happy. Please, okay, subscribe and like and share it, and also click the bell icon. Okay, I'll be glad. बेसिकली इसके चार टाइप्स है, टोटली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. 0, 1, 2, 3. Actually, I cannot cover the 4 types in one video because then the video will go lengthy. मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता था. Hence I have decided to make a separate video on the each topic. इसलिए मैंने फैसला किया कि हर टॉपिक पर मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Today we are going to discuss only 0 condition, and the next video we will discuss 1 condition, 2nd and 3rd. Inshallah, in upcoming video you wait. Inshallah, we'll make videos on the remaining condition. Okay, so today we will only discuss the 0 condition. Remember, 0 condition जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ सेम वही एफ और मेन क्लास इसमें भी होते हैं, सब में होता है. ये यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस होता है. इसमें रियल फैक्ट्स होता है, रियल फैक्ट्स. इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ एंड रियल फैक्ट्स, राइट. और दूसरी बात जो है ना, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल जो है ना, एफ क्लास में भी इस्तेमाल होता है वाइल मेन क्लास में भी. प्रेजेंट सिंपल यूजेस इन एफ क्लास एज वेल एज इन द मेन क्लास. आई विल गिव यू सम एग्जांपल. मैं चंद मिसाल देकर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह. इफ प्रेजेंट सिंपल, राइट. इफ प्रेजेंट सिंपल मेन क्लास आल्सो प्रेजेंट सिंपल, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है. रिमेंबर, इफ क्लास जो कि प्रोड्यूस करता है कंडीशन को, मेन क्लास रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इन दोनों में एक ही टेंस का इस्तेमाल होता है. बाकी जो अब आने वाले हैं ना, उसमें ये थोड़ा इनसे थोड़ा सा अलग होगी. द अपकमिंग सेंटेंसेस विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द 0, 1, 2, 3, राइट. देर से मैं आपको कहता हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ रियल फैक्ट्स पर मबनी होता है. दूसरा, एफ क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है, मेन क्लास में भी. ये दो बातें जहन में रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ रियल फैक्ट्स पर मबनी, राइट. एंड प्रेजेंट सिंपल with the F class, also with the main class, right. Now I'll give you some example, you will understand clearly.
अच्छा, इफ यू टच फायर इट बर्न्स यू, अगर आपने आग को हाथ लगा दी ना ये आपको जलाता है। इफ यू टच फायर प्रेजेंट सिंपल, देखो ये क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल है और ये मेन क्लास है, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, अगर आग को हाथ लगा दिया ना तो जल जाएगा। इट इज सो सिंपल राइट। इफ द सन goes down it gets dark। अच्छा, अगर सूरज डूबता है, मतलब सूरज डूबता है क्या आ जाती है, तारीकी आ जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है ना। इफ द सन गोज डाउन इसमें जीरो कंडीशन है, इसमें ये नहीं है अगर बारिश होती है तो फिर सूरज, इफ इट इज रेन एंड सन गोज डाउन नो नो डार्क विल कम, नो नो ऐसा नहीं होता है, सूरज गिरते ही अंधेरा आता है राइट। इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स। अच्छा, इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करते हुए क्या हो जाती है, पिघल जाती है। मेल्ट्स मीन मेल्ट, पिघल जाना। जाहिर बात इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस है ना, मैंने इब्तिदा में आपको बताया इसमें क्या होती है, रियल फैक्ट यूनिवर्सल, और दूसरी बात दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेफिनिट टेंस राइट। इसमें भी एफ क्लास में भी और मेन क्लास में भी इसका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन चेंज द ऑर्डर राइट, हाउ, ओके। इफ जो है ना, इफ क्लॉज इट कैन बी सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हाउ, लुक फॉर एग्जांपल इट गेट्स डार्क, it gets dark if the sun goes down, goes down right। ऑर्डर चेंज हुआ ना, लेकिन याद रखना जब मेन क्लास आता, when main class use in the first part of sentence then we should not put any comma। फिर यह कामा लगाना नहीं चाहिए, मैंने इसमें लगा दिए एक में, देखो पूरे में मैंने कामा लगा दिए, कामा कामा कामा, लेकिन इधर मैंने कॉमा नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि मैंने मेन क्लास को आगे किया, बिकॉज आई हैव ब्रॉट द मेन क्लास इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस राइट, इसलिए मैंने कॉमा नहीं लगाया। हम रिमेंबर दूसरी बात, अब बिल्कुल आंखें और दिमाग खोल कर सुन लो, with the all eyes you should remember we also use the when instead of if। how, look, if I erase, if when you touch fire it burns you, if I erase if the sun, sorry, when the sun goes down it gets dark, when you heat the ice, when you heat the ice it melts right। we also can use the when in place of or instead of if की जगह हम when को भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हम ऑर्डर वाइज चेंज भी कर सकते हैं राइट। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, if when you heat the ice it melts right, when you heat the ice it melts, लेकिन इसकी जगह हम जो है ना आइस लगाएंगे, आइस मेल्ट्स, ice melts when you or if you, when you or if you heat it right, ice melt when you heat it। समझ में आ गया? लेकिन वो तरीका, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है।
समझ में आ गया? हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब F clause can be second part of the sentence and also we can use the when instead of F. समझ में आ गया इतना? हम जो है ना F की जगह when का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता है। इसका ऑर्डर का मतलब ये है कि हम के ये जो मेन क्लास है ना, इसको हम पहले हिस्से में भी लिख सकते हैं। if you touch fire it burns you, right? It burns you if you touch fire. When you touch fire it burns you. समझ में आ गया? हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता है, लेकिन जो इसकी हॉलमार्क्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन नॉट बी चेंज। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, रियल फैक्ट एंड प्रेजेंट एंड डिफरेंट इन द बोथ। इसका हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, बट दैट विल बी अ बिट इनफॉर्मल। इफ यू टच द फायर इट कैन बर्न यू, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस विल बी अ बिट इनफॉर्मल, राइट? जब हम फॉर्मल तरीके में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर याद रखना, दो चीज़ें याद रखना, 2-3-4 चीज़ें। यूनिवर्सल ट्रूथ पर बेस होती है, रियल फैक्ट्स पर बेस होती है। दूसरा नंबर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस दोनों में इस्तेमाल होता है, एक प्लस और आपका जो है ना ये दूसरा, इसमें भी इस्तेमाल होती है। समझ में आ गया? और हम एफ की जगह विन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, इतना याद रखना। ये दूसरी सिचुएशन में भी इस्तेमाल होती है। नाउ आई विल डिस्कस दो सिनेरियो। It can also be used for a person. It can also use for a thing that true for a person. Can also use. Can also. It can also be used for. It can also be used for such things which true for a person, which is true for a person. ये ऐसे हालात में भी इस्तेमाल हो सकता है जो कि एक बंदे के लिए वो हकीकत है, क्योंकि इसका एक हॉल मार्क है यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर मैं आपको बताता हूँ, और रियल फैक्ट। It can also be used for such thing which is true for a person, right? ये एक ऐसी हालातों में भी इस्तेमाल होता है जो दूसरी बंदे के लिए वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। If he gets angry, he doesn't talk to anyone. He doesn't talk to anyone. अगर वो गुस्सा हो जाता है, वो किसी के साथ बात नहीं करता है। You must have observed a person for over a period of time. अपने ज़रूर कोई बंदे का मुशाहिदा किया होगा, और वो आपका दोस्त है, लाजमी है। ये आपके लिए सच्ची हकीकी बात है, ये एक रियल यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ में आइए? if he gets angry he doesn't talk to anyone. उस सेम फार्मूला, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, राइट? if he gets angry, अगर वो गुस्सा हो जाती है, इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते। he doesn't talk to anyone if he gets angry, लेकिन ये बात याद रखना, फिर कॉमा नहीं लगाएंगे। जब मेन क्लास अव्वल में आता है ना, when main class comes first part of the sentence, then we should not put a comma. comma फिर नहीं लगना चाहिए, ये बात याद रखना। and here we also use the when instead of f, right? ये तो हो गया एक बात। Okay, if she eats chicken, she gets sick. Sorry.
इफ शी ईट्स चिकन शी गेट्स सिक, अगर वो चिकन खाती है तो वो बीमार हो जाती है, राइट। इधर हम भी विन का इस्तेमाल करते हैं, विन शी ईट्स चिकन शी गेट्स सिक, अगर वो चिकन खाती है ना तो वो बीमार हो जाती है। ये इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, शी गेट्स सिक इफ शी ईट्स द और व्हेन शी ईट्स द चिकन। लेकिन जब हम ये वाला मेन क्लॉज वाला ये वाला इस सेंटेंसेस को हम फर्स्ट पार्ट में इस्तेमाल करते हैं, देन वी शुड नॉट पुट ए कॉमा, फिर कॉमा लगने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। इसका ऑर्डर भी हम भी चेंज कर सकते हैं, समझ में गया। ये तो इसका दूसरा इस्तेमाल हो गया। अब इसका तीसरा इस्तेमाल भी है, we use it for request or order। हम इसको रिक्वेस्ट और ऑर्डर या मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको चंद एग्जांपल दूंगा। If he comes back, tell her to meet me। ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया। इफ शी कम्स बैक या रिक्वेस्ट हो गया, मेरे ख्याल में ये ऑर्डर है, आप इस ये एक ऑर्डर है। इफ शी कम्स बैक टेल हर टू मीट मी, लेकिन यहाँ यू का जो है ना, यू इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। इफ शी कम्स बैक, अगर वो वापस आती है, टेल हर टू मीट मी, टू मीट मी, राइट। टेल हर टू मीट मी, उसको बता दो कि वो मेरे साथ मिल जाए। It can also use for the request or order, right। हम इसको रिक्वेस्ट या ऑर्डर की हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। If he threatens you again, call me immediately। अच्छा, अगर वो दोबारा तुमको धमकी देती है तो मुझे फौरन कॉल करना। देखो, इफ ही थ्रेटन्स यू अगेन कॉल मी इमीडिएटली। लाजमी बात है, तुम किसी के साथ मुहातिब हो ना, यू के साथ मुहातिब हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेलिंग मी, if somebody threats you, then immediately call me, it's mean you are referring to me। here you is the implied object, right, लेकिन you इसका subject है। if he threatens you again, threatens you mean, देखो इधर, threaten you again, call me, ये किसको कहता है, to whom is he is telling to call me again, you को ना, समझ में गए। so here you is the employed subject। so guys, till here is enough, and wait for my next video which will be with regard to the first condition, second and third। and again आपको humbly रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहो। अल्लाह हाफिज़।